बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ख़याल मोहम्मद और आप देख रहे हैं होम ट्यूशन एकेडमी। आज 10 और एमसीक्यूज़ के साथ हाज़िर हैं जी। हमारे पास 21 नंबर एमसीक्यूज़ है। नील बोहर's प्रेजेंट एटॉमिक थ्योरी इन डैश, यानी नील बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी कब पेश की, तो वो है आपके पास 1913 में। उसके बाद है 22 नंबर एमसीक्यूज़, बोहर कंसिडर डैश एटम एज अ मॉडल, यानी बोहर ने कौन सा एटम जो है एज अ मॉडल लिया था आपके पास, तो हाइड्रोजन एटम लिया था बोहर ने एज अ मॉडल और उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद 23 नंबर एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड, यानी इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है उसका नाम क्या है, तो वो आपके पास है शेल या ऑर्बिट्स उसे कहते हैं। फिर आपके पास है 24 नंबर एमसीक्यूज, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज डैश, यानी जिस ऑर्बिट में आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है शेल का, तो उसकी एनर्जी क्या है, तो उसकी एनर्जी आपके पास फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट एनर्जी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 25 नंबर एमसीक्यूज है जी, ऑर्बिट और शेल आर आल्सो कॉल्ड, यानी जो ऑर्बिट या शेल हैं वो उन्हें और क्या कहलाते हैं, वो क्या कहा जाता है, तो एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 26 नंबर एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड इट्स एनर्जी लेवल, यानी जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो उसका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है और उसकी जो एनर्जी है उसके दरमियान रिलेशन क्या है, तो वो आपके पास है डायरेक्ट रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी आपके पास हाई होगी, यानी फार्दर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी। इसके बाद 27 नंबर एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ शेल, एज टाइम पास द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, यानी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, और टाइम जैसे ही पास होता है गुजरता है वही, तो आपके पास उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, तो आपके पास कोई असर नहीं पड़ता। अगर वो सेम शेल में आपके पास है तो वो फिक्स्ड एनर्जी उसकी होगी, सेम होगी। इसके बाद 28 नंबर एमसीक्यूज है जी, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम के शेल टू एल, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश, यानी एक इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास के शेल से एल को जंप करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, और 29 नंबर एमसीक्यूज है, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, व्हाट इंडिकेट्स एच इन इक्वेशन, यानी इक्वेशन में जो एच है वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो आपके पास है जी प्लांक्स कांस्टेंट को इंडिकेट करता है। इसके बाद 30 नंबर एमसीक्यूज है, एंगुलर मोमेंटम mvr ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डैश, यानी आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो वो आपके पास आंसर है h डिवाइडेड बाई 2 पाई। और इसमें आप देखें इसको इक्वेशन को, mvr इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2 पाई इम्प्लाइज दैट 2 पाई इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू h, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।